लास्ट टाइम हम लोगों ने बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या आव्यूह गुणनफल सीखा था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चनों के मार्फत इनको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपकी NCERT में थर्ड का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 3.2 का। यहाँ पर आपको दो आव्यूह दिए हुए हैं। पहला है 1 2 3 3/1 का, दूसरा है 1/3 का। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया है कि AB अगर संभव हो तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए A कितने बाई कितने का है, 3/1 का। B कितने बाई कितने का है, 1/3 का। तो देखिए 1 बराबर 1 यानी पहले वाले आव्यूह की स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति की संख्या आपस में बराबर है, अतः AB संभव होगा और कितने बाई कितने का होगा, 3/3 का। अब बात आती है कि इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे। फिर वही तरीका, आप पहली आव्यूह की पहली पंक्ति को दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति से गुणा करेंगे। अब चूँकि एक ही अवयव है तो 1 गुणे 2 2, अगर आगे होता तो हम प्लस करके जोड़ते चले जाते। ऐसे ही पहली पंक्ति का दूसरी इस कॉलम से तो 1 × 3 3, ऐसे ही पहले की तीसरी से 1 गुणे 4 4। अब एक के सारे R1 पंक्ति के सारे C1 C2 C3 से मल्टीपल होके लिख गए। ऐसे ही अब आप दूसरी पंक्ति के अवयव देखेंगे, देखिए यहाँ 2 है, इसकी गुणा पहले कॉलम से तो 2 गुणे 2 4, आगे कुछ नहीं है। अब इस तरीके से दूसरे की दूसरे से 2 गुणे 3 6 और 2 गुणे 4 8। इस तरीके से आप तीसरे की 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। देखिए आपकी ये एक आव्यूह प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए BA ज्ञात करना होता तो सबसे पहले आप B का क्रम लिखेंगे 1/3, फिर A का क्रम लिखेंगे 3/1। देखिए यहाँ पे 3 बराबर 3 दोनों बराबर हो गए, तो BA संभव है और जिसका क्रम क्या होगा, 1/1। 1/1 का मतलब होगा जिसमें केवल एक पंक्ति और एक ही कॉलम होगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, तो आपने पहले B के अवयव लिख लिए, फिर A के अवयव लिख लिए। अब गुणा कर रहे हैं तो चूँकि R1 में 3 अवयव हैं तो इसकी मल्टीपल C1 के 3 अवयवों से होगी। 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 3। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो यहाँ पर प्लस नहीं लगाते हैं और अलग अलग 3 लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पंक्तियाँ तो 1 रहेगी लेकिन कॉलम 3 हो जाएंगे। जबकि हमारी बात क्या है कि 1/1 इनकी गुणा करी और इनको हमने जोड़ दिया। एक ऐसी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में एक्सरसाइज में 3.2 में क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए कि fx दिया गया है, cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, और आपको सिद्ध करना है fx इंटू fy बराबर fx प्लस y। fx का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, यानी x का फलन। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अगर हम यहाँ y कर देंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y आ जाएगा। अब एक प्रश्न है fx इंटू fy ज्ञात कीजिए। तो fx आपने fx लिख लिया। fy की बात करते हैं तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे आपने y लिख दिया। अब इसकी मल्टीपल करते हैं। तरीका वही कि पहली पंक्ति के अवयवों को पहले कॉलम के अवयवों से मल्टीपल करेंगे। तो cos x इंटू cos y, चूँकि प्लस आता है लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस sin x माइनस sin y, और 0 गुणे 0 0। ऐसे ही पहली का दूसरी से cos x माइनस sin y, cos x माइनस sin y और माइनस sin x cos y प्लस 0 0 प्लस 0। ऐसे ही इसका तीसरे से करेंगे तो ये सब 0 आ जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरी वाली पंक्ति का गुणा करेंगे C1 के अवयवों से, C2 के अवयवों से और C3 के अवयवों से। इसको आगे बढ़ा लेंगे और इस तरीके से आप R3 का मल्टीपल करेंगे तो इस तरीके से इन तीनों का मान निकल आएगा। अब देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y, एक फार्मूला होता है cos x प्लस y का। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये sin x प्लस y का हो जाएगा, बाकी 0। ऐसे ही ये फॉर्मूला बन जाएगा sin x प्लस y का, ये हो जाएगा cos x प्लस y का। तो देखिए ध्यान से, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर x प्लस y आ गया, इसलिए ये फलन x प्लस y हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज़ आती है
अभी तक तो हम लोग सिर्फ मल्टीपल दो अलग अलग अवयव कर रहे थे, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर ए स्क्वायर निकालना हो या ए क्यूब निकालना हो तो इसका मतलब होता है अपने का अपने से। जैसे ए स्क्वायर, ए मान लीजिए कोई अवयव दिया गया है और ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए। फिर वही बात, ए के अवयव लिखे हमने, ए अवयव लिखी 1 2 3 1, दूसरा अवयव वही लिख लिया। अब मल्टीपल वैसे ही करते हैं जैसे आप करते चले आ रहे हैं। पहली वाली पंक्ति का पहले वाले कॉलम से, 1 1 1, 2 दूनी 2 3 6, तो ये हो गया। इस तरीके से पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से और दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से ये मान निकल आएगा। ऐसे मान लीजिए ए क्यूब निकालना हो तो ए क्यूब डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि ए। इससे मल्टीपल करने में गलती हो सकती है, तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए और ए स्क्वायर की फिर ए से गुणा कर लीजिए। ए स्क्वायर चूँकि आप ये निकाल चुके हैं, ए आपको पता है, आपने रखा, फिर वैसे ही मल्टीपल कर लिया। फिर एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है बच्चों, जैसे आपको कहा जाएगा कि ए दिया गया है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i। तो ए क्यूब आप ऑलरेडी ए क्यूब निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर भी निकाल चुके हैं, ए भी निकाल चुके हैं, और आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। आई का मतलब होता है, हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि वो अवयव जिसके विकर्ण में सिर्फ एक एक हो, बाकी सारे ज़ीरो हों, उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इस बात पे निर्भर करती है कि ए कितने बाई कितने का है। अगर ए 2 बाई 2 का है तो आई भी 2 बाई 2 की होगी, अगर ए 3 बाई 3 का है तो आई 3 बाई 3 की होगी। बाकी तरीका वही, आपने सारे मान रखे। अब इनकी मल्टीपल कर दी अंदर, 5 से 35, 5 चौको 20, 5 चक्कर 30, ऐसे मल्टीपल कर दिया आपने सारे, और प्लस वालों को पहले ऐड कर दिया। जैसे 19, 2 21 और 3 24, 18 4 22, और फिर नेगेटिव वाले को लिख लिया और इन दोनों को घटा करके ये मान निकाल लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना करना है आपको, और अपनी बुक से जो भी इस तरीके के सवाल हैं मल्टीपल वाले, ए स्क्वायर ए क्यूब निकालने वाले, ये सारे आपको आज कंप्लीट करने हैं और अपने क्वेश्चंस को बताना है, सॉल्यूशन को दिखाना है और बताना है। थैंक यू।